ब्रजे वसन् नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्री श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक, सकल जन कल शाप हारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन बरिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षा आने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरण बिंदुओं पर कुर्चा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का यह पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके यह पावन कथा ज्ञान यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। हम सब बड़भागी हैं कि ये पावन कथा हमको श्रवण करने को मिली, जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी सदा लालायित रहते हैं। हमारा परम कर्तव्य दायित्व बनता है कि जो अवसर हमको प्रभु ने दिया है सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ उसका लाभ लें, उसको आत्मसात करें। बड़े ही पावन प्रसंग पर हम सब बने हुए हैं। चर्चा चल रही थी पूर्व दिवस पर कि देवर्षि नारद व्यास जी के पास आए। व्यास जी महाराज ने वेदों का विभाग किया, महाभारत जैसे 1 लाख श्लोक वाला ग्रंथ तैयार किया, कई पुराणों की रचना किया है, लेकिन अभी मन में संतोष नहीं है, मन में शांति नहीं है, खिन्नता बनी हुई है। देवर्षि नारद ने जब कहा कि महाराज उदास क्यों हैं, उन्होंने कहा महाराज मुझे खुद पता नहीं है, आप ही बताइए कि इसका कारण क्या है। उन्होंने कहा कि यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमाह्यन वर्णितः। आपने पुराणों में जिस प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्थ पुरुषार्थों को दर्शाया है, लेकिन आपने अभी तक ऐसा कोई ग्रंथ की रचना नहीं किया, ऐसा कोई मंगलमय पुराण की रचना नहीं किया जिसमें भगवान के सुंदर रूप माधुरी लीला सुंदर भक्ति का यथार्थ वर्णन हो, जिसको कहकर गाकर सुन करके पतित प्राणी मुक्त हो जाए। आप भगवान की लीलाओं का चिंतन करके आप तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं, और उन्होंने भगवान की कृपालुता का दर्शन कराने के लिए एक बड़ा सुंदर अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया है कि हे वेदव्यास जी, भगवान कितने कृपालु हैं, मैं क्या बताऊं। देवर्षि नारद के नेत्र सजल हो गए बताते बताते। कहने लगे कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और छोटी अवस्था में ही मेरे पिता का देहावसान हो गया। मेरी माता सेवा करती, लोगों के यहाँ काम करती और मेरा पालन पोषण करती। एक बार मेरे नगर गांव में कुछ वेदवादी ब्राह्मण
संत चातुर्मास व्यतीत करने के लिए आए, उनकी सेवा में मैं नियुक्त हो गया। भगवान नाम की कथा की महिमा, भगवान नाम का प्रताप ऐसा, उन संतों का ऐसा भगवान के प्रति लगन निष्ठा को देख करके धीरे धीरे मैं भी भक्ति के रंग में रंग गया। वो व्रत करके जब जाने लगे तो मैं रोने लगा। तब उन्होंने मुझे रोका कि तुम अपनी माँ की सेवा करो जब तक माँ जीवित है, और मुझे एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। एक दिन उनकी माँ गाय दुहने के लिए जा रही थी और एक सर्प पर पैर पड़ गया, जिससे उसने डस लिया और माँ का प्राणांत हो गया। तो उन्होंने महाराज ना तो हर्ष प्रकट किया ना ही शोक प्रकट किया। सहज अवस्था, सहजावस्था, ये बड़ी जो है कृपा के बाद प्राप्त होता है। तो नारद जी अपने माता का क्रिय कर्म करने के बाद अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तरम, भगवान का अनुग्रह मानकर संतों ने जैसा कहा था उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, मैं अनेकों वनों पर्वतों को पार करता करता एक निर्जन वन में पहुंच गया। एक सुंदर सरोवर को मैंने देखा और वहीं पर बैठ करके एक पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाया, उसमें सरोवर में स्नान किया है। उसके बाद जैसा ऋषियों ने बताया था उसी के अनुरूप मैं भगवान का ध्यान करने लगा। भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा के कारण मेरे नेत्रों से अश्रु की धारा चलने लगी। उसी समय सहसा एक सुंदर भगवान का दिव्य विग्रह, दिव्य वांगमय स्वरूप उनका मेरे हृदय पर प्रत्यक्ष जो है तो साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। हृदय भवन पर वो झांकी प्रकट हुई और अंतर चक्षु से मैंने उनको देखना प्रारंभ कर दिया। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। लेकिन वो कुछ ही पलों का दृश्य था कि भगवान की वह अलौकिक छवि ओझल हो गई। मैंने जब नहीं देखा तो झटपटा करके आंखों को खोला। कई बार ध्यान लगाने का प्रयास किया, लेकिन वह दोबारा मोहिनी प्यारी मूरत प्रभु की छवि दोबारा मेरे ध्यान में नहीं आई। आकाशवाणी हुई कि अभी पक्वा कषायाणाम दुर्दर्शो हम योगी नाम, कि अभी आपकी जो तपस्या है, अभी भगवान को पाने के लिए आपको बहुत जतन करना पड़ेगा। आप निरंतर भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए। इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में आपको सदा मेरा दर्शन प्राप्त होगा। देवर्षि नारद कहते हैं, इस प्रकार आकाशवाणी को सुन करके मैं काल की प्रतीक्षा करता हुआ निरंतर भजन करने लगा। समय आने पर यह मेरा पंच भौतिक शरीर छूट गया। काल के अंत में भगवान नारायण की जब सोने की इच्छा हुई, उस समय ब्रह्मा जी के साथ उनकी श्वास के माध्यम से मैं उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया। 1000 चतुर्युगी के पश्चात पुनः जब सृष्टि हुई तो मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, और भगवान नारायण ने मुझे यह वीणा प्रदान की, देवदत्ता इमाम वीणा। और इसे बजाता हुआ, उन्हीं का कीर्तन करता हुआ मैं अब तीनों लोकों में सर्वत्र भ्रमण करता हूँ। देखिए भगवान की करुणा कृपा। वेद व्यास जी, कहाँ मैं दासी पुत्र था और आज देवर्षि नारद बन गया। ये भगवान की कृपा है। कहते हैं ना, कितनी मिली खैरात न पूछो, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। भगवान बड़े करुणा के सागर हैं। अब जैसे सागर समुद्र पर कितनी बूंद होती है जल की, क्या कोई गिन सकता है? ऐसे ही भगवान करुणा के सागर कहे गए हैं। इतनी करुणा है, उसका कोई पारावार नहीं। वो भी एक कारण, वो भी करुणा भी दो प्रकार की होती है, एक कारण एक अकारण। तो भगवान, हम सब के अंदर भी करुणा होती है, लेकिन कोई ना कोई कारण होता है करुणा का, संसारियों का। लेकिन वो परमात्मा है, उसके अंदर जो करुणा है वो कारण भूत नहीं है, वो अकारण करुणा वरुणालय के समुद्र है। तो जब इस प्रकार देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बतलाया, तब वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी को प्रणाम किया है ना, उनका पूजन किया। नारद जी जो है भगवान का ध्यान करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद ब्रह्म नदी, सरस्वती नदी के तट पर
सम्यक प्रास आश्रम पर अपने जो है बैठ करके वेद व्यास जी भगवान पर अपने मन को समाहित किए हैं, और फिर इस परमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत पुराण की रचना किया। रचना करने के बाद विचार करने लगे कि ये पारमहंसों की संहिता है, तो इसको किसे मैं प्रदान करूं, कोई परमहंस ही हो जिसको मैं प्रदान करूं। क्योंकि भाई जब कोई मुखिया होता है, कोई बहुत बड़े एक समुदाय का कारभार उसके पास होता है, चाहे कोई मठाधीश हो, कोई कारोबारी हो, कोई मुखिया हो, तो उसको सदा ये चिंता रहती है कि मेरे बाद इसको सम्यक रूप से इसकी व्यवस्था को संभालने वाला कौन होगा, किसको मैं उत्तरदायित्व दूं कि इसको अच्छे से वो चला सके। तो वेद व्यास जी भी विचार करने लगे कि मैं ये किसको, ये परमहंसों की पावन संहिता में किसको दूं, क्योंकि कोई परमहंस ही हो। तब उनके मन में स्मरण आया कि अरे मेरे पुत्र से बढ़कर के इसका अधिकारी कौन हो सकता है। अरे जिसको माया छू न सकी, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए, तो ऐसे पुत्र को ही ये भागवत रूपी ज्ञान देना चाहिए। लेकिन फिर उदास हो गए कि अरे जो पुत्र जन्म लेने के बाद पीछे मुड़ करके देखा नहीं, मैं चिल्लाता रहा पुत्र पीछे मुड़ करके देख लो, और वो देखा नहीं, तो भागवत पढ़ने कैसे आएगा। लेकिन फिर मन में विचार आया कि ये भागवत की जब ऐसी अलौकिक महिमा है तो जरूर आएगा। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया, बेटा इधर आओ, और दो चार 10 श्लोक भागवत के कंठस्थ कराए बढ़िया बढ़िया। बोले जाओ वन में यत्र तत्र घूम करके और इन श्लोकों का गायन करो। आज व्यास से सुसी निर्जन स्थान पर वन पर पहुंच गए हैं, जहां पर सुखदेव मुनि समाधिस्थ बैठे हुए थे, और तभी भगवान के स्वरूप का वर्णन करने वाला एक दिव्य श्लोक एक ब्राह्मण मुख के द्वारा जो है मुख से उच्चारित होता है। बड़ा अद्भुत श्लोक, जिसको सुन करके वह सुखदेव मुनि की समाधि टूट गई। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर स्वरूप है, श्रेष्ठ नट के समान उनका सुंदर स्वरूप। अपने सर पर उन्होंने मयूर का पिच्छ धारण कर रखा है, मोर पंख, है ना, मोर पंख वाला मिल गया। और श्रेष्ठ नट के समान उनका सुंदर वेश है, कान में कनेर का पुष्प है, गले में सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, वनमाला शोभायमान हो रही है। अपने चरण कमलों से वह वृंदावन को पवित्र कर रहे हैं। ग्वाल बाल भगवान के साथ हैं। कितना सुंदर झांकी का दर्शन है कि आगे आगे गैया मैया, पीछे पीछे ग्वाल बाल भैया, बीच में हमारे कन्हैया, और गौचरण करके वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। यह अलौकिक झांकी का दर्शन देवता ऋषि मुनि करते हैं, यह भी निहाल हो जाते हैं, तो ब्रजवासियों का कहना ही क्या उनके सौभाग्यों का। ऐसी छवि का वर्णन जैसे ही सुना, और पीछे से जय जयकार कर रहे हैं, जय हो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इतने सुंदर स्वरूप को जब सुना तो ध्यान टूट गया, खड़े हो गए कि ऐसा इतना सुंदर कौन है भाई, देखना चाहिए उसको। लेकिन जैसे खड़े हुए मन में विचार आया कि कोई इतना सुंदर है, अभी तो हमने उसके स्वरूप का ज्ञान किया है, स्वभाव का थोड़ी पता चला है। हम इधर समाधि तोड़ के जाएं और वो हमको देखे भी ना, तो हमारी समाधि तोड़ना निष्फल हो जाए। क्योंकि भाई स्वभाव और स्वरूप, ये दोनों में बड़ा फर्क होता है। स्वभाव अलग है, स्वरूप अलग है। लेकिन हमारे प्रभु ऐसे हैं, इनसे बढ़कर के स्वरूप किसी का नहीं है, और इनके जैसा श्रेष्ठ स्वभाव किसी का नहीं। तो जब मन में आ गई बात, सुखदेव मुनि खड़े हो गए, ठहर गए कि स्वभाव को तो जाना नहीं। तब तक व्यास जी के एक दूसरे शिष्य ने एक दूसरा श्लोक उच्चारित कर दिया, जो भगवान के स्वभाव का वर्णन करने वाला है। मानो वह व्यास शिष्य कहना चाहता है कि हे मुनिवर, हमारे भगवान कैसे हैं सुनिए, उनका स्वभाव तो उनके रूप से भी बढ़कर के निराला है। अहो बकीयम
स्तनकालकूटं जिघांसयापि अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्यसाध्वी। मानो भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हुए इस श्लोक में कहा गया कि अरे भगवान के जैसा श्रेष्ठ स्वभाव वाला संसार में दूसरा कौन होगा, कि वह बक दैत्य की बहन बकी यानी पूतना जो भगवान के पास आई और अपने स्तनों में कालकूट भयंकर विष लगा करके आई भगवान को मारने का उद्देश्य लेकर के, तो कन्हैया उसको भी वह माता की दिव्य गति प्रदान कर दिए जो यशोदा को मिलनी थी, यश पूतना को दे दिए। तो इनके जैसा संसार में दूसरा दयालु कृपालु कौन हो सकता है। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा, ऐसा कौन है दयालु इनसे बढ़ करके। जैसे ही सुना है सुखदेव मुनि की समाधि टूट गई, खड़े होकर के और भागे भागे आए, बोले आप सब बड़े सुंदर श्लोक सुना रहे हैं, और सुनाइए और सुनाइए। व्यास शिष्यों ने कहा कि हे मुनिवर, हमें तो इतना ही याद है, हमारा अध्ययन चल रहा है अभी, लेकिन अगर आपको ऐसे श्लोक और सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलिए। उनके पास एक नहीं दो नहीं 18,000 श्लोकों का एक ग्रंथ है पूरा, उसको आप उनसे प्राप्त कीजिए, अध्ययन कीजिए। बोले आपके गुरु जी कौन है। उन्होंने बतलाया श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान हमारे गुरु हैं। ओहो, सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए, बोले अरे वो तो इस शरीर के पिता हैं। भागे भागे आए, वेद व्यास जी बैठे हुए थे अपने आश्रम पर कुटिया में, और सुखदेव मुनि आकर के दंडवत प्रणाम किए, बोले पिताजी मुझे यह भागवत रूपी ज्ञान प्रदान कीजिए। वेद व्यास जी के नेत्रों से आंसुओं की जो है धारा चल पड़ी, झरझर आंसुओं की जो है झरना जैसे जो है तो सुप्रवाह होने लगे। उन्होंने मन में विचार किया कि देखो ये भागवत की कितनी अलौकिक कृपा है। ये वही पुत्र है जो जन्म लेते ही पीछे मुड़ करके नहीं देखा, मैं चिल्लाता रहा है ना, पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदोष, विरह कातर आजुहावा, विरह कातर होकर के पुकार रहे थे वेद व्यास जी, हे पुत्र एक बार अपने बाप को तो देख लो, पिता को देख लो। लेकिन वो पुत्र पीछे मुड़ करके नहीं देखा। लेकिन धन्य है भागवत की महिमा, आज वही पुत्र स्वयं भागा भागा आया है और निवेदन कर रहा है कि मुझे भागवत रूपी ज्ञान प्रदान कीजिए। तो सज्जनों, ये भागवत की बड़ी अलौकिक महिमा है, और वेद व्यास जी ने सम्यक रूप से सुखदेव मुनि को यह परमहंसों की पावन संहिता जो है श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। बड़ा पावन चरित्र है, लेकिन असमय हो चुका है तो आज यहीं तक। इसके आगे का प्रसंग अगले दिवस। आइए बारी बारी से आप लोग सुनाएंगे जो श्लोक चरित्र आप सबने तैयार किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, सबसे पहले झा जी जुड़े हुए हैं तो झा जी सुनाएंगे। झा जी के बाद आगे श्रुति हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, इष्टि हैं। इनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, और पंडित सचिन शास्त्री जी के बाद साध्वी नेहा जी हैं। उनके बाद हमारे शुभम हैं, शुभम जी के बाद शुभम जी के बाद पावनी जी हैं, सत्यम मिश्रा जी हैं, और इष्टि हैं। इनके बाद पंडित अंकित शर्मा जी हैं, और सची तिवारी जी हैं, मोहित जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, है ना, और कमलेश पांडे जी, आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, वो भी सुनाएंगे। हमारे ना रोशन जी हैं, नेहा किशोरी हैं, रितु गोस्वामी जी हैं, कृष्णा हैं, लौकुश कुमार शुक्ला हैं, निरंजन जी हैं, और मयूर जी हैं। ठीक है, नाम अभी लिए हैं, बाद में ले लेंगे जिनका नहीं लिए।
शुरू करिए झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इतिहासपुराणानि रामस्य चरितं तथा जयेति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विक्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रमये बहि केवलम्। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ञानमव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्यते। भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रुति आप सुनाइए। साध्वी नेहा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ। भोजनं तु वरं मन्ये, भोजनं तु वरं मन्ये, कथा श्रवणकारकम्। नोपवासा नोपवासा वरा प्रोवक्ता, कथा विघ्न करो यदि। जन्मादस्ते यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञा, चार्थेष्वभिज्ञा सम्राट्। तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुहन्ति यत् सूर्या। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, यत्र त्रिसर्गो अमृषा। धामना। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् द्रवमृत संयुतं पिबत भागवतं रसमाल्यं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्यं रसा। अत्र पिबन्तु सद्भाग्या या मुञ्चत् कहिर्चिता। ठीक है। राधे राधे। और अच्छे से ऑडियो सुनिए, ठीक है ना। ये किंचित त्रुटियां हैं जो। हाँ जी। रविशंकर त्रिपाठी जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ। धुंधुम अज्ञानम कलहलाती आशा धुंधली सप्त जन्मावधि तव पुत्र नैव च गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः दया बिनु संत कसाई दया करी तो आपत आई धुंधुम कलह क्लेश करोति कार्यति यह सह धुंधकारी वो करणो पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखला। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी ठीक है। रविशंकर जी के बाद शिवानी मिश्रा जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। इनके बाद सुनाए। इष्टि आप सुनाइए। जय जय श्री धर्म जी। हाँ। अहम भक्ति रीति ख्याता इन्हें मैं तमयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल युगेन जर्जरो। धन्यवाद। हाँ अखिलेश द्विवेदी जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सवै पुंसां परो धर्मो यति भक्ति यथो रथोक्षजे
अहेतुक्य प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बहुत अच्छा। आप सुनाइए पावनी जी, फिर सत्यम मिश्रा जी, फिर शिवनंदन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे। तवे पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरजच्छजे अहेतुक्य प्रतिहिता ये आत्मा संप्रसीदति धर्मस्वानिष्ठिता पुंसां विवक्षेन कथा सुया नोत्पादे दीर्घं शम्बे एव केवलम्। राधे राधे गुरु जी का स्वास्थ्य। हाँ ठीक है, सत्यम मिश्रा जी सुनाइए। जय राधे राधे। हाँ या सानुभावमखिलं श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतीतिसृतां तमोन्धं संसारिणां करुणया हि पुराणगुह्यं तं सुनूमुपयाम गुरुमुनीनां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। राधे राधे। चलो, जो सुना रहे राधे थे राधे। होगा। हाँ रविशंकर जी सुनाइए। शिवनंदन जी, रविशंकर तो सुना चुका है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नैमिषे सूतमासीनामभिवाद्या महामतिं कथामृतरसास्वादा कुशला सौनको ब्रवीत् तीरथ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता काल व्याल मुखग्रासा त्रासनीनाथ हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलो कीरेण भासितं जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः कामणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवान् जहासः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आप सुनाइए। रोशनी, है ना, रितु जी हैं, मंजू शर्मा